ग्रीन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा इंग्लिश कॉडेज। और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि 12th के एग्ज़ाम से रिलेटेड है और वो 12th के इंग्लिश के ग्रामर पार्ट में हमेशा पूछता है फ्रेंड्स, जो कि 4 मार्क्स की होती है। रुको जरा, सब्र करो। जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, पैसेज या पैराग्राफ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन लिखा है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब इस पैराग्राफ से आपको इस पैराग्राफ को पढ़ना है प्रॉपर वे में और इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। और ये 4 नंबर बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स उठाने का, बहुत ही ईजी है, बहुत सरल है। अगर आप बिल्कुल भी ग्रामर नहीं पढ़े हो फिर भी आप 4 नंबर उठा पाओगे। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। तो चलिए देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन ही हमारा है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि आपको पैसेज को सही वे पढ़ना है, उसका फिर आंसर चाहो देना है। तो देखते हैं, मैंने एक पैसेज लिखा है जो कि 2023 का है फ्रेंड। 2023 के जो क्वेश्चन आया था 12th में, उसका क्वेश्चन है ये। तो देखिए फ्रेंड्स, पढ़ता हूँ मैं। देयर आर मैनी यूजेस फॉर ओल्ड आइटम्स दैट माइट अदरवाइज बी थ्रोन अवे। यानी कि बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिनको कि शायद जो है यूज करने के बाद फेंका जा सकता है या जाता है। रीयूजिंग आइटम्स इज़ द बेस्ट वे टू रिड्यूस वेस्ट। यानी कि अगर हमें वेस्ट को कम करना है तो उसका सबसे आसान तरीका है क्या, हमें रीयूजिंग आइटम, जो भी आइटम्स दोबारा यूज हो सकने वाले हैं उसको फिर से यूज में लाना है, तभी हम वेस्टेज को कम कर पाएंगे। विद अ लिटिल टाइम एंड क्रिएटिविटी, क्या करके, उसमें कुछ समय देकर या उसमें कुछ क्रिएटिविटी करके हम अपने पुराने सामानों को जो हम लोग कचरे में बेच देते हैं या फेंक देते हैं उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं फ्रेंड्स। यू कैन टर्न ट्रैश इनटू ट्रेजर्स। यानी कि आप कचरे को भी एक ट्रेजर, मतलब कि एक खजाने के रूप में उसको बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, देयर इज क्विक एंड ईजी प्रोजेक्ट दैट कैन बी डन विद अ कैन। बोल रहा है एक एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या कर सकते हो, एक कैन, जो आप कभी कभी कोको कोला या थम्स अप का कैन पीते हो, तो उस कैन का बोल सकते हैं एग्जाम्पल लेके कि उसमें कुछ अगर थोड़ा सा हम लोग काम किया जाए तो उसको एक अच्छा चीज़ बनाया जा सकता है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स के बाद, विद द हेल्प ऑफ एन एडल्ट। यानी कि किसी बड़े व्यक्ति की मदद से, विद द हेल्प ऑफ एडल्ट का मतलब वयस्क व्यक्ति। रिमूव द टॉप ऑफ द कैन विद अ कैन ओपनर, केयरफुली वॉश एंड ड्राई द कैन। वन मोर टाइम फ्रेंड्स, यहाँ पे बोल रहा है, विद द हेल्प ऑफ एन एडल्ट रिमूव द टॉप of the can with a can opener, carefully wash and dry the can। बोल रहा है किसी वयस्क व्यक्ति की मदद लीजिए और उस कैन को कैन ओपनर से अच्छे से खोलना है। खोलने के बाद उसे आप केयरफुली जो है फिर वॉश करके उसको सुखा दीजिए। देन अब क्या करना, देन ड्रॉ द शेप्स ऑन कलर्ड पेपर। उसके बाद आपको पेपर लेना है, उसमें अलग अलग तरह का डिज़ाइन बनाना है। विद पेंसिल से आपको डिज़ाइन बनाना है पेपर पे। यूज़ सीजर्स, पेंसिल यूज करना है, सीजर्स का यूज करना है। टू कट द कलर्ड पेपर इनटू डिफरेंट शेप्स। उसके बाद जो है उसको सीजर से काट के उस जो आपने शेप बनाया है उसको अलग अलग शेप में काटना है, पेपर इनटू डिफरेंट शेप्स। फाइनली डेकोरेट द कैन बाय पेस्टिंग द शेप्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द कैन। यानी कि मान के लिए ये कैन है आपका फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने पेपर का डिज़ाइन को चिपकाया, उसी की बात हो रही है। उसके बाद यू मे ऑल्सो ऐड बटन्स, ग्लिटर एंड फैब्रिक। यानी कि आप इसमें डिज़ाइन के तौर पे और भी कुछ बटन्स का डिज़ाइन बना सकते हो, फैब्रिक या और भी कुछ डिज़ाइन डाल सकते हो। द ओल्ड कैन इज़ नाउ रेडी फॉर ए न्यू लाइफ। यानी आपका जो पुराना कैन जिसको आपने फेंकने वाले थे वो आप इसका न्यू लाइफ मिल गया उसको, आप इसको यूज कर सकते हैं एज ए स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है फ्रेंड्स जो कॉपी किताब यानी कलम की जो चीज़ें होती है जिसमें हम कलम पेन उन रखते हैं उसको स्टेशनरी बोलते हैं। होल्डर, स्टेशनरी होल्डर, यानी इसमें पेन रख सकते हैं आप। और ए वेज फॉर फ्लावर्स, या छोटा सा
पौधा वौधा जो फूल का उसमें वो भी लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखना है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन क्या है। एक्चुअली ये जो पैसेज इसमें बोला जा रहा है कि हम लोग जो वेस्ट करते हैं चीज़ों को उसको कैसे रिसाइकल करें, कैसे रीयूज करें, उसी के बारे में बताया गया है। तो वहाँ पे एग्जांपल लिया गया कैन का लिया गया है। अब क्वेश्चन देखना है फ्रेंड्स आपको, व्हाट आर द 4 आइटम्स यू नीड फॉर द प्रोजेक्ट मेंशन इन द पैसेज। यानी इस पैसेज में जो प्रोजेक्ट को मेंशन किया गया, किसको मेंशन, कैन के बारे में कहा गया है। अब बोल रहा है 4 आइटम, ये जो 4 आइटम, क्वेश्चन सही से पढ़ना है। 4 आइटम है, कौन सा 4 आइटम है तो देखते हैं, खोजते हैं। 4 आइटम के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक विद कैन ओपनर चाहिए, फिर हमें एक पेपर चाहिए, फिर पेंसिल चाहिए, फिर सीजर चाहिए। ये जो 4 आइटम है फ्रेंड्स इसमें यूज हुआ है, देख लीजिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा व्हाट आर द 4 आइटम्स, तो आंसर होगा द 4 आइटम्स आर कैन ओपनर, पेपर, पेंसिल एंड सीजर्स। बस ये यूज करना है आपको फ्रेंड्स। आंसर हो गया पहला का, एक के लिए 1 नंबर आपको मिल गया, 1 मार्क्स आपने पा लिए। 2 नंबर में क्वेश्चन फ्रेंड्स, हुज हेल्प शुड यू टेक टू हेल्प यू रिमूव द टॉप ऑफ द कैन। यानी कि हुज हेल्प, यानी किसकी मदद आपको लेनी चाहिए उस कैन के टॉप को खोलने के लिए। ये जो कैन है, कैन का अगर ये ढक्कन को खोलने के लिए किसकी मदद, यहाँ देखिए लिखा हुआ है फ्रेंड्स, आपका क्या लिखा हुआ है, विद द हेल्प ऑफ एन एडल्ट, यानी कि एक एडल्ट का हेल्प चाहिए। तो बोल सकते हैं तो यू शुड टेक हेल्प ऑफ एन एडल्ट, उसके बाद यहाँ टू रिमूव द कैप ऑफ द कैन, इतना ही लिख देना है। नेक्स्ट तीसरा नंबर है क्वेश्चन, हाउ कैन यू डेकोरेट द कैन, यानी आप कैन को कैसे सजाओगे, कैसे डेकोरेट करोगे। तो यहाँ देखिए आंसर आपका लिखा हुआ है, वी कैन डेकोरेट द कैन बाय पेस्टिंग द शेप्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द कैन। बस यहाँ से आपको यहाँ तक देख देख के छाप देना है फ्रेंड्स। हमारा अंतिम क्वेश्चन है चौथा, व्हाट आर द यूजेस ऑफ द ओल्ड कैन व्हेन द प्रोजेक्ट इज कंप्लीट। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो कैन का क्या यूज है, तो देख लीजिए आप कैन का क्या यूज है। तो कैन बी यूज्ड एज अ स्टेशनरी होल्डर और अ वेस फॉर फ्लावर। तो यहाँ देखा आपने फ्रेंड्स कि कितना आसान और सरल है। ये पैसेज को पढ़कर 4 मार्क्स उठाना बहुत ही आसान और सरल है। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन हर बार आता है, इसके बदले में या तो आपको लिखना पड़ता प्रेसिज राइटिंग, लेकिन उससे बेहतर ये इजी होगा, इसमें 4 नंबर्स आपको इजी उठ जाएंगे फ्रेंड्स। जो कोई भी आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ आप मेरे बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको कोई भी वीडियो समय पर मिल जाए। सो एज आई ऑलवेज मेंशन इन द लास्ट, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।